हाँ तो प्यारे बच्चों, थंबनेल में तो आपने देख लिया होगा, ये संविधान का हमारा लेक्चर 2 है। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर को हम बड़े अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, जिन बच्चों के समझ में नहीं आया वो दोबारा वीडियो देख लेंगे, बाकी मैं रिवाइज करके चलूंगा। ठीक है, जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो जरा लेक्चर चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो चलो ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए अपने मजदूरी की तरफ चलते हैं भाई। ठीक है, तो जैसा कि मैं कल वाली वीडियो में तुम्हें पढ़ाया था, देखो मैंने स्टार्ट करा था आर्टिकल 52 से, मतलब आर्टिकल 52 से। आर्टिकल 52 में हमारे राष्ट्रपति है। ठीक है नहीं, और राष्ट्रपति को अगर हम पहले पढ़ लेंगे ना, बहुत सारी चीजें बहुत आसान हो जाएगी हमारे लिए पढ़ना, क्योंकि राष्ट्रपति ऐसा वर्ड है, प्रधानमंत्री ऐसे वर्ड है, ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बीच बीच में आते रहेंगे, तो क्यों ना हम इनको पहले पढ़ ले, इसलिए मैंने सबसे पहले तुम्हें राष्ट्रपति को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। चलो फिर थोड़ा उससे आगे हम बढ़े थे, तो उससे आगे हमने देखा था कि राष्ट्रपति की शक्तियां। अब आर्टिकल 52 में तो हमारा लिखा हुआ है कि हमारा एक राष्ट्रपति होना चाहिए, मतलब भारत का एक राष्ट्रपति, प्रथम नागरिक जो है वो राष्ट्रपति है। जो आर्टिकल 53 है उसमें सारी की सारी कार्यपालिका जितनी शक्तियां हैं, कार्यपालिका की सारी शक्ति किसमें निहित होनी चाहिए, वो हमारे राष्ट्रपति में होनी चाहिए। ये बात आर्टिकल 53 में तुम्हारी लिखी हुई है। ठीक है, और उन्हीं शक्तियों को मैं इंट्रोड्यूस करना तुम्हारे सामने स्टार्ट किया था। सबसे पहले तुम्हें ये बात बताई थी कि राष्ट्रपति, हमारे राष्ट्रपति के पास कितनी शक्तियां हैं। हमारे राष्ट्रपति के पास 7 शक्तियां हैं। ठीक है, उसमें से सबसे पहली शक्ति राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। उसके बाद तुम्हारी राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति, मतलब एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। फिर राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति, कूटनीति शक्ति, आपातकालीन शक्ति। ठीक है, ये ऐसी 7 शक्ति तुम्हें पिछले लेक्चर में पढ़ाई है। जिस बच्चे ने नहीं पढ़ी वो जरा पिछले लेक्चर को देख ले। ठीक है, तो सबसे पहले हमने राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, मतलब लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति में भी हमने कितने पॉइंट पढ़े, 5 पॉइंट मैंने इंट्रोड्यूस किए थे, और उन्हीं 5 पॉइंट को हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे थे। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या था, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य। ठीक है नहीं, अब राष्ट्रपति मनोनीत सदस्य मतलब सदन में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य। सदन अगर मैं सेंटर की बात करूं तो लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के बारे में मैंने बोला था कि आर्टिकल 331 में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 331 में लिखा हुआ कि हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो हमारी लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते हैं। एंग्लो इंडियन क्या होते हैं, एंग्लो इंडियन जो यूरोपियन कंट्री से आकर हमारे देश में रहते हैं। उसके बाद हमने क्या बात करी थी, राज्यसभा की हमने बात करी थी। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, जो समाज सेवा से हो, कला से हो, विज्ञान से हो और साहित्य से हो। आई बात समझ में। फिर उसके बाद हमने सेंटर को पढ़ने के साथ साथ हमने स्टेट को भी देखा था। स्टेट में हमारा क्या था, स्टेट में हमारी होती है विधान परिषद और विधान सभाएं। जो विधानसभा थी उसमें हमारा जो राष्ट्रपति है वो कितने राष्ट्रपति बोल दिया, स्टेट में कौन करता है पॉइंट, राज्यपाल करता है। हमारे राज्यपाल 1 सदस्य को मनोनीत करते हैं हमारी विधानसभा में, राज्यपाल। ठीक है, जो किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, आर्टिकल 333। उसके बाद बात करूं मैं विधान परिषद की, तो विधान परिषद का मैंने बताया था कि राज्यपाल विधान परिषद की जितनी भी सीटें होंगी किसी राज्य में, वैसे तो जितने भी राज्य में विधान परिषद है वो आप बच्चों को पता होगा, नहीं पता होगा मैं बता दूंगा, जिनमें नहीं है उसको छोड़ दो, लेकिन जिनके अंदर है उन सारी सीटों का 1/6 सदस्यों को राज्यपाल क्या करते हैं, विधान परिषद में मनोनीत करते हैं। जो किस किस से होने चाहिए, तुम्हारे समाज सेवा से हो, साहित्य से हो, विज्ञान से हो, कला से हो और कोऑपरेटिव मतलब सहकारिता से हो। ये सब हमने पढ़ लिया था लास्ट वाले लेक्चर में। इसके बाद हमने फिर इंट्रोड्यूस किया था हमारे विधेयक, है ना, जो विधायी शक्ति था उसका दूसरा पॉइंट क्या था, हमारे विधेयक। तो विधेयक में हमने सबसे पहले क्या पढ़ना शुरू करा था भाई, विधेयक के बारे में बिल। ठीक है नहीं, बिल विधेयक। उसमें सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि हमारे यहाँ पे जो बिल है वो 2 प्रकार के हैं, है ना। बिल 2 प्रकार के हैं, एक प्राइवेट बिल और एक सरकारी बिल। उससे पहले भी मैंने तुम्हें एक बात बताने की कोशिश करी थी, आर्टिकल 79, है ना। आर्टिकल 79 में हमारी संसद है, हमारा जो और हमारी जो संसद है वो 3 अंगों से मिलकर बनी हुई है। पहला पॉइंट राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और तीसरा क्या हमारा राज्यसभा। राष्ट्रपति आर्टिकल 52 में था, लोकसभा हमारी आर्टिकल 81 में थी, राज्यसभा हमारी आर्टिकल 80 में थी। संसद का काम क्या था, मेकिंग ऑफ लॉ, कानून को बनाने का काम किसका था, हमारी संसद का था। ये सारी चीजें मैं कल वाले लेक्चर में तुम्हें पढ़ा चुका। लेकिन कुछ बच्चों की ये कहना था कि सर हम विधेयक, ये जो धन विधेयक था ना, एक बार इसको दोबारा इंट्रोड्यूस कर दो। मतलब बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर ये लास्ट में था इसलिए अच्छे से नहीं
पढ़ पाए हम। बोर्ड भी थोड़ा छोटा था, कुछ कट गया था शायद, इसलिए नहीं पढ़ पाए। और एक दो बच्चे का क्वेश्चन भी था। एक बच्चे का एक क्वेश्चन था कि सर जो अनुमोदक और प्रस्तावक होते हैं वो क्या होते हैं, फिर राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होगा उसमें कौन भाग लेंगे, उसमें कौन भाग नहीं लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको बता दूं, अभी मैं शक्तियां पढ़ा रहा हूं, उसको भी मैं तुम्हें बड़े अच्छे से पढ़ा दूंगा, लेकिन इसके लिए मैं तुम्हें बता दूं 50-50 होने चाहिए, ठीक है। नहीं अनुमोदक और प्रस्ताव, वो मैं डिटेल में तुम्हें इंट्रोड्यूस कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो अभी मैं जरा धन विधेयक को एक बार तुम्हारे सामने डिस्कस करना चाहूंगा। देखो धन विधेयक क्या है तुम्हारा, अब बड़े ध्यान से आराम से इसको पढ़ेंगे। धन विधेयक, देखो धन विधेयक हमारे संविधान के आर्टिकल 110 में इंट्रोड्यूस है। आर्टिकल 110 में हमारे किसको रखा गया है, धन विधेयक। धन विधेयक मतलब मनी बिल। उम्मीद करूंगा सब बच्चों को दिख रहा होगा बड़े प्यार से। अब जरा आराम से बैठ जाए, फोन को साइड में रख के, मतलब अपने सामने रख के। धन विधेयक देखो, धन विधेयक पहले तो यही पूछा बच्चों ने कि सर धन विधेयक मतलब हमारे समझ में नहीं आया, फंड की क्या बात कर रहे थे, डेप्ट की क्या बात कर रहे थे, है ना, ऋण जो वगैरह था वो भारित हुए, चार्ज एक्सपेंडिचर। तो मैं बता दूं फंड से जुड़े हुए मामले, फंड का तुम्हें पता हो, फंड में जैसे संचित निधि, आस्मिकता निधि वगैरह ये सब आते हैं, ठीक है। नहीं, फंड से रिलेटेड जितने भी बिल हो गए, मतलब कहने वाली बात यह है धन विधेयक का कि जितना पैसे से जुड़ा हुआ मामला है वो सारा के सारा धन विधेयक ही होता है, ठीक है। नहीं, लेकिन संसद में जाके फिर ऐसे तो बिल लेके अगर कोई सांसद चला गया, कोई नहीं कह सकते, गवर्नमेंट का कोई मिनिस्ट्री का अगर हेड गया वहां पे बिल लेके, तो उसको कौन बताएगा कि ये धन विधेयक है या ये साधारण बिल है या ये फाइनेंस बिल है। देखो उस चीज को तुम्हारे बताएंगे स्पीकर। कोई विधेयक धन विधेयक है या वो नहीं है, उसको कौन बताएगा, तुम्हारा स्पीकर, लोकसभा स्पीकर। तो मैं पहला पॉइंट यही लिख दूं, कोई विधेयक धन विधेयक है तो कौन बताएगा इसको, स्पीकर। और अभी कौन है हमारे हाल ही में स्पीकर, ओम बिरला जी, ठीक है, जो कहां से है, कोटा राजस्थान से, ठीक है, वहां से सांसद है। तो कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं वो कौन बताएगा, हमें स्पीकर बताएंगे, ठीक है। अब उसके बाद फिर मैंने क्या बताया था कि जो आर्टिकल तुम्हारा 109 है, आर्टिकल 109, आर्टिकल 109 में तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 109 में लिखा हुआ है तुम्हारा विशेष प्रक्रिया किसकी, धन विधेयक की। मैं एमबी लिख रहा हूं यहाँ पे, मनी बिल, ठीक है। ये मनी बिल मतलब मनी बिल की विशेष प्रक्रिया किसमें लिखी हुई है, आर्टिकल 109 में, ठीक है। अब इसके बाद मैंने क्या बताया था जो तुम्हारा फंड से रिलेटेड जो भी बिल वगैरह हैं, या तुम किसी से टैक्सेस वगैरह जितने भी हैं, ठीक है, नहीं टैक्सेस से रिलेटेड जो भी बिल होंगे, फिर तुम्हारा एक बताया था चार्ज एक्सपेंडिचर मतलब भारित व्यय, भारित व्यय हो गया। फिर एक तुम्हारा क्या हो गया, डेप्ट हो गया, इनसे रिलेटेड जो भी मैटर है, ठीक है। नहीं टैक्स मतलब यार ये सब बताने की चीज नहीं है, बताने की चीज इसमें यही है, भारित व्यय जो मैं तुम्हें बताया था बड़े अच्छे से पिछली क्लास में। भारित व्यय मतलब जिन अधिकार, भारत के जो बड़े अधिकारी है जिनका पैसा डायरेक्ट तुम्हारा संचित निधि से आता है, ठीक है, उसको भारित व्यय बोलते हैं। ऋण मतलब किसी से ब्याज पे लिया गया पैसा, जैसे बाहर से पैसे नहीं ले लेते, तो उनसे जुड़ा हुआ जितना भी बिल होंगे वो सारे के सारे किसमें आएंगे, धन विधेयक में। कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसको कौन बताएगा, स्पीकर बताएगा। चलो अब इसकी जो विशेष प्रक्रिया है वो देख लो। देखो सबसे पहले ना इसको बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले क्या करना पड़ता है, देखो राष्ट्रपति की सबसे पहले क्या लेनी पड़ेगी, सिफारिश। सबसे पहले क्या काम किया, राष्ट्रपति की हमने सिफारिश ली, ठीक है। उसके बाद देखो इसका मेन रूल यही है कि जो धन विधेयक है ना वो सबसे पहले राष्ट्रपति की सिफारिश लेनी पड़ेगी। उसके बाद राष्ट्रपति की सिफारिश लेने के बाद इसको कहां पे ले जाया जाएगा, इसको ले जाया जाएगा फिर लोकसभा के अंदर। सपोज करो हम लोकसभा में इस बिल को लेके चले गए, लोकसभा में ये बिल क्या हो गया हमारा, पास हो गया। अब उसके बाद ये बिल कहां पे जाएगा, तुम्हारा राज्यसभा में जाएगा। अब राज्यसभा में जाने के बाद यहाँ पे दो कंडीशन हमारी हो सकती है, या तो ये पास हो जाए या ये पास ना हो। अगर पास हो गया तो ये क्या बन जाएगा, तुरंत से ये कानून बन जाएगा, राष्ट्रपति के साइन करा लेंगे तो कानून बन जाएगा। लेकिन अगर ये पास ना कर, एक बार का समझ में आ जाएगा ना भाई ये बिल गलत है राज्यसभा वालों को, कि राज्यसभा क्या होता है, राज्यसभा राज्य को रिप्रेजेंट करती है और लोकसभा जनता को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे जरा ध्यान से देख के चलो, एक बार उनके मन में आ गया कि हाँ चलो आप इसको सही कर लो या इसमें कुछ गलत है ये सब। तो यहाँ पे ना कुछ ऐसा होता है कि राज्यसभा के धन विधेयक के मामले में कुछ भी हाथ में नहीं होगा। इसको ये ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी, 14 डेज के लिए होल्ड डाल देगी बस।
क्या मैंने बताया, 14 दिन के लिए क्या कर लेगी, इसको ये होल्ड पे डाल लेगी। और अगर इसने बिल 14 दिन, मतलब इसकी कैपेसिटी है कि हाँ भाई राज्यसभा अगर किसी धन विधेयक को पास नहीं करना चाहती तो उसे कम से कम बस 14 दिन तक रोक सकती है। 14 दिन के बाद लोकसभा उसको खुद ही मान लेगी कि ये क्या हो गया, राज्यसभा से पास करा दिया गया। ऐसा क्यों है, देखो हमारे यहाँ में ना भले ही उच्च सदन इसको बोला गया और निम्न इसको बोला गया है, लेकिन जो तुम्हारा पावरफुल हाउस है ना वो तुम्हारा क्या है, लोकसभा है। क्यों, संसदीय प्रणाली होने की वजह से, क्योंकि प्रधानमंत्री का ज्यादा काम है भाई। ठीक है, नहीं उम्मीद करूंगा यहाँ तक सब बच्चों के समझ में आ गया होगा। ठीक है, और फिर राष्ट्रपति के साइन करा लेंगे, उसके बाद ये बिल क्या हो जाएंगे, तुम्हारे पास हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब बच्चों के धन विधेयक का सारा मैटर समझ में आ गया होगा। मैं एक बार और समझा दिया, इसके बाद तुम अपने रजिस्टर में सारे बच्चे लिख लेंगे क्या, धन विधेयक को तो हटा दो। अब हम पढ़ेंगे साधारण बिल। देखो साधारण बिल बड़ा प्यारा कंसेप्ट है साधारण बिल का, बड़े ईमानदारी से इसको पढ़ेंगे साधारण बिल को। हाँ तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ धन विधेयक में आज के बाद तुम्हें कोई कंफ्यूजन होगा। ठीक है, नहीं मैं क्वेश्चन भी करा दूंगा, डोंट वरी। अभी बात करते हैं हम थोड़ी सी साधारण विधेयक के बारे में। हमारे संविधान के आर्टिकल 107 में हमारा क्या लिखा हुआ है, साधारण विधेयक लिखा हुआ है। देखो अब इसके बारे में जान लो। देखो साधारण जो विधेयक है वो होते क्या है, सबसे पहले हमारे पास ये जानकारी होनी चाहिए। देखो धन विधेयक को छोड़ के और वित्त विधेयक को छोड़ के, संविधान संशोधन तो अलग ही हो गया, तो वित्त विधेयक और धन विधेयक को छोड़ के जितने भी बिल होंगे वो सारे के सारे तुम्हारे कौन से होंगे, वो तुम्हारे साधारण विधेयक होंगे। देखो धन विधेयक में ऐसा था कि हमें राष्ट्रपति की सिफारिश लेनी पड़ती थी और उसके बाद उसको लोकसभा में रखना ही जरूरी था और उसके बाद फिर राज्यसभा में। लेकिन अगर मैं बात करूं तुम्हारे साधारण बिल, जितने भी साधारण बिल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की एनी मिनिस्ट्री, मतलब गवर्नमेंट का कोई भी मंत्रालय अगर कोई बिल को लेके संसद में गया, वो अगर वो एक साधारण बिल हुआ तो उसको ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि उसको राष्ट्रपति की सिफारिश लेनी पड़ेगी। ठीक है, नहीं राष्ट्रपति की सिफारिश लेने की कोई जरूरत नहीं है, पहला पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट तुम्हारा क्या हुआ साधारण बिल के बारे में, कि आप इसको लोकसभा में रखो या आप राज्यसभा में रखो, इससे इस बात का कोई मतलब नहीं है। जैसे धन विधेयक का था कि हाँ भाई इसको पहले लोकसभा में पास कराना पड़ेगा और उसके बाद उसको कहां पे पास कराना पड़ेगा, राज्यसभा में पास कराना पड़ेगा। तो अब साधारण विधेयक को क्या हुआ, एक तो रिकमेंडेशन नहीं लेनी पड़ी, भाई मर्जी है, रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है, आप लोकसभा में भी रख लो और राज्यसभा में रख लो। लेकिन मैं तो सबसे पहले इसको बिल को, सपोज करो आपने इसको सबसे पहले बिल को कहां पे लेके गए, आप इस बिल को भाई साहब लोकसभा में लेके गए, क्योंकि मुझे तो कंसेप्ट पढ़ाना है ना, आगे तक कहां पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तुम्हारे। तो मान लो मैं बिल को सबसे पहले मैं अपने से ही लेके चल रहा हूँ भाई, लोकसभा में हम बिल को लेके गए, सपोज करो लोकसभा में बिल पास हो गया, भाई हमारे पास मेजोरिटी है, क्यों नहीं होगा, पास होगा। लोकसभा में क्या हो गया, बिल पास हो गया। लेकिन उसके बाद मैं राज्यसभा में इस बिल को लेके गया, ठीक है, नहीं राज्यसभा में बिल को लेके चले गए। अब राज्यसभा के पास फिर से वही बात है, दो कंडीशन है, या तो ये इसको पास कर दे या इसको पास करने का विचार ना बनाए। मतलब भाई कुछ भी हो सकता है, या तो उसको उसमें करेक्शन करानी हो या कुछ भी बात हो सकती है, कुछ गलत हो, कुछ गलत कानून ना बन जाए, सब बात देखनी पड़ती है ना वहां पे। तो अभी ये कंडीशन अगर हुई, पास हो गया बिल, तो चलो जी कोई कानून बन गया। तब बिल ये भाई बिल लाए, लोकसभा में पास कराया, साधारण बिल था, लोकसभा में पास कराया, राज्यसभा में पास कराया, राष्ट्रपति के साइन करवाए, चलो जी बात खत्म होगी, बिल क्या हो गया, हमारा कानून बन गया। लेकिन अगर बिल को राज्यसभा अपने पास रोक ले, धन विधेयक में क्या हो रहा था कि 14 दिन होल्ड कर रही थी, होल्ड कर ले ना कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल पास होना ही होना है, 14 दिन तक रख ले, तेरी मर्जी है, अपने पास रख, मजे कर। तो राज्यसभा अगर इस बिल को पास ना करे तो क्या होगा, देखो होने का कुछ नहीं, राज्यसभा क्या कर सकती है, इस बिल को ज्यादा से ज्यादा कितने दिन होल्ड लग सकती है, 6 महीने। भाई साहब साधारण बिल का बहुत कड़ा मामला है, भी देखना कितना अच्छा कंसेप्ट निकल के आएगा यहाँ से। साधारण विधेयक लोकसभा में पास करा है, राज्यसभा क्या हुआ, पास करा तो ठीक, नहीं पास करा तो 6 महीने तक उसको क्या रख सकती है, बस होल्ड पे रख सकती है। ठीक है, नहीं लेकिन ऐसा नहीं है कि धन विधेयक के जैसे कि 6 महीने तक होल्ड पे रखा तो 6 महीने 1 दिन पूरा होते ही क्या हो गया, बिल पास हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। बड़े ध्यान से देखो, मैं कह रहा था ना बहुत अच्छा कंसेप्ट निकल के आएगा। 6 मंथ इसने ये होल्ड पे रख लिया, चलो कोई बात नहीं, 6 महीने के बाद क्या होगा, इस सारे साधारण विधेयक पे तुम्हारा क्या चीज पैदा हो जाएगी, जिसे बोलते हैं विवाद, तुमने सुना हो। ठीक है, नहीं इस बिल पे क्या पैदा हो जाएगा, 6 महीने अगर राज्यसभा ने रोक लिया, इस बिल पर क्या पैदा हो जाएगा, तुम्हारा विवाद पैदा हो जाएगा। और उस विवाद को हटाने के लिए, मैंने क्या बोला, उस विवाद को हटाने के लिए तुम्हारे राष्ट्रपति हमारे राष्ट्रपति जी क्या करेंगे,
एक संयुक्त बैठक बुलाते हैं। आई बात समझ में? संयुक्त बैठक का नाम बड़े जो पॉलिटी पढ़ते हैं बच्चे उन्होंने सुना होगा कि इस विवाद का ही निपटारा करने के लिए वो क्या बनाई जाती है, तुम्हारी संयुक्त बैठक बनाई जाएगी। ठीक है, नहीं किसके द्वारा संयुक्त बैठक बनाई जाएगी? वो बनाई जाएगी तुम्हारे राष्ट्रपति के द्वारा। मतलब राष्ट्रपति जी क्या करेंगे, हमारे राष्ट्रपति एक संयुक्त बैठक बुलाएंगे इस विवाद को हटाने के लिए। ठीक है, नहीं तो मैंने क्या बोला कि अगर 6 महीने इसको क्या कर दिया, होल्ड पे डाल दिया, होल्ड पे डालते यहाँ पे क्या पैदा हो गया, तुम्हारा विवाद पैदा हो गया। ठीक है जी, विवाद पैदा हो गया। अब इस विवाद को हटाने के लिए राष्ट्रपति जी क्या करेंगे, इधर आ जाओ थोड़ा यहाँ पे। इस विवाद को हटाने के लिए क्या करेंगे, संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। संयुक्त बैठक को बोलते हैं तुम्हारा जॉइंट सेशन। बुलाया जाए जॉइंट सेशन। मान लो राष्ट्रपति ने क्या करा, राज्यसभा ने 6 महीने के लिए किसी बिल को होल्ड करा और राष्ट्रपति ने क्या कर दिया, संयुक्त बैठक वहां पे बुला दी। अच्छा सर हमें ये भी बता दो कि ये संयुक्त बैठक हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल में लिखी हुई? जरूर बताएंगे भाई, ये हमारे आर्टिकल में लिखी हुई है 108 में। संयुक्त बैठक हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है भाई? आर्टिकल 162। अब ये बता दो जी ये संयुक्त बैठक है क्या चीज? देखो एक बार ना आरपीएफ का पेपर था, मेरा खुद का पेपर था आरपीएफ एसआई का, उसमें क्वेश्चन आया था कि राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा बनाई, मतलब राज्यसभा और लोकसभा जिस सभा में संयुक्त बैठक जो बनती है उस सभा को क्या बोलते हैं? देखो ये भी बोल दिया कि संयुक्त बैठक और उसको ये भी बोल दिया कि उसको क्या बोलते हैं, तो हमारा ऑप्शन यही लगाना था मैं, जॉइंट सेशन वहां पे संयुक्त बैठक। आगे बात समझ में? क्या क्वेश्चन था कि जब लोकसभा राज्यसभा आपस में मीटिंग करती है तो उस संयुक्त बैठक को क्या बोलते हैं? तो उसका आंसर कुछ बच्चों ने ये सोच के गलत कर दिया कि संयुक्त बैठक तो बोल ही दिया, क्या पता ये संयुक्त समिति हो या कुछ भी अलग से नाम था उसमें, लेकिन उसका आंसर हमें यही लगाना था कि उसका नाम भी संयुक्त बैठक ही है, जो हमारे संविधान के किस आर्टिकल में लिखी हुई है? आर्टिकल 108 में लिखी हुई है। इससे आगे अब इसकी अगर मैं बात करूं, देखो इससे ना हमारे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, संयुक्त बैठक को कौन बुलाएगा? ठीक है, नहीं तो संयुक्त बैठक को कौन बुलाएंगे भाई? राष्ट्रपति। देखो मैं इसलिए लिख रहा हूं यहाँ पे राष्ट्रपति। पहला क्वेश्चन था संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? आई थिंक उधर से दिख रहा होगा भाई, संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरी बात क्या, अब इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? ये बात भी हमारे लिए जाननी जरूरी है। तो संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करते हैं वो कौन करते हैं? हमारे स्पीकर करते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन दोनों आए हुए हैं पेपर में। राष्ट्रपति संयुक्त बैठक कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति बुलाएगा, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तुम्हारे स्पीकर। ठीक है, नहीं लोकसभा अध्यक्ष उसकी क्या करते हैं, मतलब उस ज्वाइंट सेशन की क्या करते हैं, बैठक करते हैं, तब जाके इसका संयुक्त ये जो साधारण बिल था इसका निपटारा हो पाता है। आई थिंक यहाँ तक सब बच्चों को बहुत अच्छे से साधारण बिल के बारे में समझ में आया होगा। इसके अंदर बस इतना ही था। अब चलो इससे आगे चलते हैं, फिर कहाँ पे, इसके बाद हम बात करते हैं वित्त बिल के बारे में। मतलब क्या, हमारा फाइनेंस बिल, जो हमारे कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 117 के अंदर है। चलो फिर ठीक है। तो उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों धन विधेयक और तुम्हारा साधारण विधेयक तुम्हारे बच्चों के बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद तुम्हारे समझ में ज्वाइंट सेशन भी बहुत अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, अभी मैं बात करता हूँ वित्त विधेयक के बारे में। देखो अभी लास्ट वाला लेक्चर जिन बच्चों ने नहीं देखा ना भाई, पहले तो उस लेक्चर को ना पूरा देख ले, तब तुम्हारे ये लेक्चर समझ में आएगा। ठीक है, नहीं लास्ट वाली वीडियो में मैंने ये बताया था तुम्हें कि ये जो बताया था वो बताया था धन विधेयक, और तुम्हें बाहर वाला जो बताया था ये वित्त विधेयक। ठीक है, नहीं सारे के सारे धन विधेयक वित्त विधेयक ही होंगे, लेकिन सारे के सारे वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होंगे। अब जो धन विधेयक वित्त विधेयक हैं, अब क्या बोला, जो धन विधेयक वित्त विधेयक हैं उसका सारा डाटा मैं तुम्हें अभी 2 मिनट पहले 10 मिनट पहले पढ़ा चुका हूं। अब जो बचे हुए जो वित्त विधेयक हैं उस, क्योंकि सारे के सारे वित्त विधेयक धन विधेयक तो है नहीं, अब जो बच गए उनके बारे में भी तो बताना है, तो मैं उसके बारे में तुम्हें बताना जा रहा, मतलब
बताना चाहता हूं, ठीक है। तो जो वित्त विधेयक है तुम्हारा, वो आर्टिकल किस में लिखा हुआ है, आर्टिकल 117 में लिखा हुआ है। अब देखो इसको जरा ध्यान से देखो, इसमें भी राष्ट्रपति की कोई रिकमेंडेशन लेने की जरूरत है नहीं, है ना। अभी आप देखोगे ना, गूगल पे भी सर्च करोगे तो ऐसा कुछ ये लिखा नहीं हुआ कि हाँ रिकमेंडेशन की जरूरत है, रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है। आप इसको भी क्या कर सकते हो, लोकसभा में पास कराओ या राज्यसभा में पास कराओ। तो चलो वही काम है, सपोज करो मैं इसको लोकसभा में लेके गया, लोकसभा में क्या हुआ, मेरा बिल पास हो गया। मैं इसको उसके बाद कहां पे लेके गया, राज्यसभा में लेके गया। अब दो कंडीशन है, राज्यसभा है तो इसको पास कर दे या पास ना करे। एक कंडीशन क्या है, पास करने की, दूसरी कंडीशन क्या है, पास ना करने की। अब सपोज करो इसको पास इसने नहीं किया, पास नहीं किया तो क्या करेगी, 6 महीने के लिए होल्ड कर लेगी इसको भी, और क्या करेगी, कर लेगी मतलब 6 महीने के लिए होल्ड। चलो भाई होल्ड कर लिया, ठीक है। अब होल्ड कर लिया तो इससे आगे क्या होगा भाई, होल्ड करते यहाँ पे क्या पैदा हो जाएगा, एक विवाद पैदा हो जाएगा। बताओ यहां तक सब बच्चों के समझ में आएगा। वही पीछे वाली बात है, विवाद पैदा हुआ। अब विवाद को हटाने के लिए हमारे राष्ट्रपति क्या करेंगे, एक ज्वाइंट सेशन बुलाएंगे। क्या बुला देंगे, एक ज्वाइंट सेशन बुला देंगे, मतलब एक संयुक्त बैठक बुला देंगे। संयुक्त बैठक जो हमारे संविधान के किस आर्टिकल में लिखी हुई है, आर्टिकल 108 में लिखी हुई है। ज्वाइंट सेशन बुलाएगा कौन, राष्ट्रपति। ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता करेगा कौन, स्पीकर करेगा, ठीक है। नहीं आगे बात समझ में यहां तक, वही दो है, राष्ट्रपति बुलाएगा और लोकसभा इसकी अध्यक्षता करेगा और फिर जाके इसका विवाद का निपटारा हो जाएगा। अभी मैं तुम्हें एक बात बताने वाला हूं, जरा बड़े ध्यान से सुनना है। ज्वाइंट सेशन के ये सब उतार लेना, ठीक है। नहीं देख के लो, एक बार मौका दे दूं मैं तुम्हें, चलो बस बहुत मौका दे दिया। देखो मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। ज्वाइंट सेशन, देखो हमारे पास ना दो कंडीशन है, ठीक है। नहीं हम कब कब ज्वाइंट सेशन को नहीं बुला सकते, ठीक है। नहीं एक तो हम इसको ना ज्वाइंट सेशन को ना, जो भी स्टेट बिल होंगे, स्टेट बिल का जितना भी मैटर होगा उसमें हम कभी ज्वाइंट सेशन नहीं बुला सकते, ठीक है। नहीं ज्वाइंट सेशन कब कब नहीं बुला सकते भाई, 108 आर्टिकल में लिखा हुआ है ना, ज्वाइंट सेशन जितने भी स्टेट के बिल होंगे, मैंने क्या बोला, स्टेट के जितने भी बिल होंगे, जैसे भाई केंद्र में बिल जाते हैं ऐसे स्टेट में भी तो जाएंगे ना, विधानसभा और विधान परिषदों में बिल। तो स्टेट बिल के मैटर में कभी भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, पहली कंडीशन ये। अब दूसरी कंडीशन मैं नहीं बता रहा, अब दूसरी कंडीशन वो बताएगा जो यहां तक वीडियो में पहुंच गया होगा। आगे बात समझ में, दूसरी कंडीशन जिसके मैटर में हम संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते वो मुझे आप बताओगे जो वीडियो तक यहां तक पहुंचा, तब कम से कम मुझे पता तो चले कौन देख रहा है, या ऐसे ही मुझसे मेहनत कराए जा रहे हो, ठीक है। नहीं ये मुझे तुम लोग बताओगे। अब इसके बाद हमने 3 विधेयक पढ़ चुके, मनी बिल, फाइनेंस बिल एंड ऑर्डिनरी बिल, साधारण बिल, धन विधेयक और क्या तुम्हारा वित्त विधेयक। अब नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है। वो ज्यादा भारी नहीं है, आसान ही है, ठीक है। अब ना मैं वीडियो को खत्म नहीं कर रहे, तुम्हारे 2-3 जो कंफ्यूजन है यहाँ तक वो मैं डिक्लेयर करना चाह रहा हूँ। देखो क्या, मैं बहुत देर से तुम्हें पढ़ाते जा रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा तुम्हें बीच बीच में पता भी तो होना चाहिए क्या आया था क्या नहीं आया था। देखो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे मैं तुम्हें बोला था ना कि बिल लोकसभा में पहुंचा दिया, यहाँ पे पास कर दिया है, ठीक है। नहीं धन विधेयक की मैं बात कर रहा, ये थोड़ा कंसेप्ट सी होती है बात, थोड़ा अंदर तक की बात है, ये मैं बता रहा हूँ तुमको। लोकसभा में बिल पास हो गया, ये कंडीशन में हमेशा लेते चल रहा है कि चलो जी लोकसभा में मैंने बिल पास करवा दिया, मैं ये कंडीशन रखता ही नहीं यहाँ पे, मैं इसको पहले ही फेल करा रहा हूँ यहाँ पे। बोलोगे सर जी ऐसा क्यों कर रहे हैं कि आप क्यों इसको फेल करा रहे बिल को, भाई मैं कुछ बताना चाह रहा इसलिए तुम्हें यहाँ पे फेल करा रहा। बिल वैसे यहाँ फेल हुआ नहीं करते, देखो क्यों नहीं फेल होते, देख मेन रीजन क्या है। अगर लोकसभा में कोई बिल फेल हो गया ना तो इसका मतलब सरकार के पास तुम्हारी मेजोरिटी नहीं है। क्या मैंने बात करी, अगर बिल लोकसभा में ही फेल हो गया तो इसका मतलब है कि सरकार के पास मेजोरिटी नहीं है, और मेजोरिटी नहीं है तो फिर अपोजिशन वाले एकदम से क्या कर देंगे, इस पर केस डाल देंगे, भाई बिल डाल लेंगे, वो बिल्कुल डाल लेंगे कि मेजोरिटी नहीं है पास कराने की। तो उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि हमारी सरकार गिर जाएगी तुरंत। आगे बात समझ में, भाई तुमने सुना भी होगा ना अभी पीछे जो राज्यों में, कुछ राज्यों में हुआ, तुम्हें पता भी होना चाहिए, न्यूज भी तुम देखते होंगे, वहां पे सरकारें गिरी है ना। तो वो जैसे येदियुरप्पा की सरकार थी वो सरकार गिर गई, ठीक है। नहीं उत्तराखंड में हरीश रावत की सरकार थी, उनको मौका मिला तो उन्होंने दोबारा सरकार भी बना ली, ठीक है। नहीं इस वजह से तो मेजोरिटी गिरते ही ना तो सरकार गिर जाएगी, तो उस मेजोरिटी की यहाँ पे बहुत आवश्यकता पड़ती है लोकसभा में, तभी तो क्या होगा, बिल पास हो जाएंगे तुम्हारे। अब मैंने तुम्हें 3 विधेयक पढ़ाए, तो आगे बात समझ में क्यों इसको मैं पास करा रहा था, अगर ये फेल होगा ना तो तुम्हारी सरकार गिर जाएगी भाई, फिर जब हमारे पास मेजोरिटी नहीं रहेगी तो हम क्या बिल पास करवा लेंगे। अब मैं एक बात और बताना चाह रहा हूं तुम्हें, देखो क्या 3 बात थी तुम्हारी, क्या, एक तो साधारण विधेयक,
एक तो क्या पढ़ाया जाए आपने, साधारण विधेयक पढ़ाया, एक दूसरा क्या पढ़ाया, धन विधेयक, और धन विधेयक के बाद तुम्हें क्या पढ़ाया मैंने, वित्त विधेयक। ये जो 3 के 3 बिल हमारी संसद में पास होंगे ना, ये हमारे किससे होंगे, साधारण बहुमत से पास होंगे, हमेशा याद रखना। तीनों के तीनों बिल किस बहुमत से पास होंगे, वहां पे साधारण बहुमत से। अब आप बोलोगे सर ये साधारण बहुमत क्या होगा, देखो साधारण बहुमत कैसा है, जैसे एक के पास 50 वोट है और दूसरे के पास 50+1 हो जाए, इसको बोलते हैं साधारण बहुमत। उम्मीद करता हूं यहां तक सभी बच्चों के समझ में आ गया होगा। देखो नेक्स्ट लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं ना, एक तो हमारा संविधान संशोधन विधेयक आर्टिकल 368, ठीक है। उसके बाद यही सारे के सारे बिल स्टेट में कैसे इंट्रोड्यूस होंगे उसको भी साथ साथ पढ़ लेंगे, क्योंकि फिर बाद में स्टेट में पढ़ना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूं अभी तो ताजा ताजा मामला यहीं पे पढ़ लें, ठीक है। नहीं तो इसके बाद तीनों चारों बिल को क्या कर दूंगा, कल की वीडियो में स्टेट को खत्म कर दूंगा। और देखो 2 दिन से ना कोई वीडियो तुम्हें नहीं मिल पाई, इसका बहुत बड़ा रीजन है, एक तो मेरी बहुत तबीयत खराब थी, इसलिए मैं 2 दिन से वीडियो नहीं बना पाया, और फिर मुझे सारा का सारा सेटअप भी करना था, ठीक है। नहीं तो चलो उम्मीद करता हूँ सब बच्चे आराम से पढ़ेंगे। और यार वीडियो को ना अंत तक जरा देख लिया करो, कम से कम मेरी मेहनत का तो फल मुझे दे दो, इतना तो तुम कर दो। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।